नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपकी लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा है वो 19 जून को आयोजित की जानी है। तो दोस्तों, हम उसी के लिए जो आपको पता है ग्राम्य समाज एवं विकास के प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, उसी को लेकर हम आज शुरू करते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह आप शुरू करने के पहले कॉपी और पेंसिल ले लीजिएगा और उसके बाद अपना स्टार्ट करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान चैनल का शुभारंभ कब किया गया था? 16 जनवरी 2016 को, 26 मई 2015 को, 1 मार्च 2017 को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों, किसान चैनल का शुभारंभ कब किया गया था। इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर है आपका बी, 26 मई 2015। ठीक है। दूसरा देखिए, भारतीय भूमाप के अनुसार 1 मील कितने गट्ठे के बराबर होता है? 450 गट्ठा, 640 गट्ठा, 275 गट्ठा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? 2 का बी, 640 गट्ठा। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन से। बताइए, तीसरे का क्या होगा? पीली क्रांति किससे है? बिल्कुल सही, येलो आपका जो रिवोल्यूशन था वो तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, तीसरे का ए होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गोल्डन चावल किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? बी, सी, डी या फिर ए? बताइए, चौथे का क्या होगा? बिल्कुल सही, चौथे का आपका होगा डी। जो गोल्डन विटामिन है वो आपका किसका है? गोल्डन राइस ए का, विटामिन ए का। ठीक है। उसका पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल लिखी और एक तरफ रोग। चना विल्ट, मटर बुकनी, बाजरा अरगट और गेहूं का उकठा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? गेहूं का उकठा नहीं होता है। किसका उकठा होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ कितने डेसिबल तक कर्णप्रिय होता है? 90 डेसिबल, 110 डेसिबल, 120 डेसिबल या फिर 100 डेसिबल? इसका बताइए, सिक्स का क्या है? सिक्स का है आपका दोस्तों डी, 100 डेसिबल। जो कृषि कार्य में ट्रैक्टर होते हैं उनकी आवाज़ कितने डेसिबल तक कर्णप्रिय होती है? 100 डेसिबल तक। ठीक है, सिक्स का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेर हेतु, सफ़ेद हाथी हेतु, काले हिरण हेतु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अलीगढ़ हो सकता है आप लोग जानते हो उसके बारे में। इसका क्या उत्तर होगा? 7 का सी होगा, काले हिरण हेतु। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आठवां क्वेश्चन क्या है। ट्रॉनिका सिटी, ट्रॉनिका सिटी विद्युत उत्पादन केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया है? सेल के द्वारा, भेल के द्वारा, ओएनजीसी के द्वारा या फिर गेल के द्वारा? इसका उत्तर क्या है बताइए? किसके द्वारा बताया गया ट्रॉनिका सिटी? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है भेल के द्वारा। ठीक है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको बांध दिए हुए और एक तरफ आपको क्या दी हुई है? नदी। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पे है, राजघाट बांध बेतवा नदी पे, रामगंगा बांध रामगंगा नदी पे और बाण सागर बांध गंगा नदी पे। तो कौन सा गलत है? बिल्कुल सही, 9 का डी, बाण सागर बांध गंगा नदी पर नहीं है। जब नहीं है तो किस पे? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि इसी बहाने आप देखेंगे और आपको याद रहेगा फिर हमेशा। 10 का देखिए, 10 का क्या है? असत्य युग्म को पहचानना। एक तरफ वर्ष लिखा और एक तरफ लिंगानुपात। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। अब कितने वर्ष के आपको सेक्स रेशियो याद रखने पड़ेंगे, आप नहीं रख पाएंगे। तो इसका उत्तर बस देख लीजिए, क्योंकि इसका उत्तर क्या है? 10 का डी। ठीक है। 2011 का आपको पता है कितना है लिंगानुपात इस समय? बताइए। तो वही गलत है आपका। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? बताइए, इसका ऑप्शन चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। इसका उत्तर क्या है? किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? गोंड जनजाति। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कौन सी जनसंख्या है? जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। ठीक है। 12वां देखते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ महोत्सव है और एक तरफ आपके स्थान है। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज, बुद्ध महोत्सव झांसी, कबीर उत्सव मगहर, सैफई महोत्सव सैफई। कौन सा सही नहीं है आपका? बुद्ध महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? बुद्ध महोत्सव आपका झांसी में नहीं मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है आप मुझे क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 13 देखते हैं। किस रसायन का उपयोग
दीमक को नष्ट करने के लिए किया जाता है? टीएनटी, मिथाइल आइसोसाइनेट, डाइक्लोफेनेक या फिर मोनोक्रोटोफस? किसका किया जाता है बताइए? 13 का। 13 का आपका डी है। डाइक्लोनोफेनेक किस लिए होती है बताइए? गिद्धों को पता है ना आपको, गिद्धों के समय सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो कमी हुई है वो इसी की वजह से हुई है, डाइक्लोफेनेक की वजह से, है ना। दीमक के लिए कौन सी है? मोनोक्रोटोफस। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मिलते हैं? इसका उत्तर आप सभी को रटा होगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका उत्तर क्या है? झांसी। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में मिलते हैं। बहुत बार आया है, ये भी बहुत बार आया है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कहाँ पे बताइए? लखनऊ, नोएडा, बागपत, कानपुर? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है आपका कानपुर, 15 का डी। ठीक है, हैंडीकैप का जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? कानपुर में है। 16 का देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 89, 91, 93 या फिर 96? बिल्कुल सही, इसका क्या उत्तर है? 16 का बताइए। 16 का आपका है ए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आंधी में हवा की गति कितनी होती है? 60 मील प्रति घंटा, 65 मील प्रति घंटा, 80 मील प्रति घंटा से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या है इसका उत्तर? सी। 80 मील प्रति घंटा से अधिक जब होती है तो क्या बोलते हैं? आंधी है, हवा की गति इतनी होती है। अगला देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है बताइए? इसका उत्तर पता होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? अपने यहाँ गोरखपुर की तरफ, यानी कि तराई क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ए, ठीक है। देखिए, जहाँ पे ऐसा है कि ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन देखते हैं आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। इसलिए मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको पता चलेगा क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, अगला देख लीजिए 19वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वित्त व्यवस्था सही है? ठीक है, 19 का बताइए। 0% राज्य तो आपका क्या है? 100% केंद्र। 25% राज्य तो यही गलत है, देखिए यही दिख रहा है कि यही वाला सही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए कौन सा सही है? यही, राज्य को पैसा नहीं देना पड़ता, केंद्र को 100% देना पड़ता है। ठीक है, तो 19 का क्या है? ए। ठीक, बाकी सब छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 25% से कम, 25% से अधिक, 20% से कम या फिर 20% से अधिक? क्या है बताइए? 20 का आपका सी है, 20% से कम। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जनगणना कितनी है बताइए? 70, 73, 67.7 या फिर 77.73? बताइए कितनी है? साक्षरता दर देखिए सेंसस जरूर पढ़ के जाइएगा, मैंने कई बार कहा। जनगणना कितनी है, कितना सेक्स रेशियो, सब पढ़ के जाइएगा। लिंगानुपात कितना है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा पुरुष हैं। साक्षरता दर कितनी है अपने इसकी यूपी की? 67.7। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर या फिर 1 मीटर बराबर 100 डेसीमीटर? तो क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है 22 का डी, 1 मीटर बराबर 100 डेसीमीटर। देखिए खाली प्रैक्टिस सेट हैं, तो यहाँ आपको मुझे समझाना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताना है और आपको ये चेक करना है कि आपको कितना आ रहा है। जो नहीं है उस टॉपिक को आपको फिर से पढ़ना है। ठीक है, 23 का देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चंद्रभाल, विश्वनाथ प्रताप सिंह, केशरीनाथ त्रिपाठी या फिर गोविंद बल्लभ पंत? बताइए क्या है इसका उत्तर? 23 का, 23 का आपका डी है, गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो प्रथम मुख्यमंत्री थे। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर नगर पंचायत? इसका क्वेश्चन भी आपको पता हो चुका है, आंसर बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन आपका। क्या है इसका उत्तर? बी, 1, 2 और 3। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत 73rd से हैं। जो 74th अमेंडमेंट था आपका वो था म्यूनिसपैलिटीज़ का, नगर पंचायत का। ठीक है, तो 24 का क्या है? बी, 74 से आपको क्या मिलेगी? नगर पंचायत। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रति वर्ष माघ मेला मनाया जाता है? इसका उत्तर आप लोगों को सीधे पता होगा, माघ मेला रटा होगा आप लोगों ने, क्या है? प्रयागराज। ठीक है, मेला वगैरह जैसे जो भी आपके मेले हैं उन सबको रट लीजिएगा। कजरी मेला कहाँ है, कजरी क्या है, और भी जितने मेले हैं, माघ मेला जैसे, और बहुत मेले लगते हैं आपके। ठीक है, सैफई उत्सव, ये सब जो भी अभी दो दिन देखिए क्वेश्चन उसी से बेस पे आए हैं ना, तो उन सबको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों,
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा। जितने प्रैक्टिस सेट मैं लगाते जा रही हूँ उनको लगाते जाइएगा। 1000 की हम लोगों को सीरीज़ है। कल मैं आप लोगों को 2 प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी। ठीक है, धन्यवाद।